हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। सब मस्त, सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रहा है भाई सबका। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो पूछो आप। चलो देखो बच्चों, तो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम जो है वो बच्चों नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसे करेंगे, अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का, ईथर का। अब देखो स्टूडेंट, जो है वो इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है इस चैप्टर में, वो हमारा आता है प्रिपरेशन। देखो बेटा, मैंने आपको जो है वो पिछले चैप्टर में लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको जो है वो बताया है कि जब भी हम जो है वो प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन का में क्या होता है, हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम जो है वो कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, हम कितना टेम्परेचर रखेंगे, कितना प्रेशर रखेंगे, और बच्चों जो है वो हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, उस कैटलिस्ट का काम क्या है, और रिएक्शन में जो है ओवरऑल चेंजेस जो है वो कैसे हम करेंगे। इन्हीं कुछ बातों का हमको जो है वो ध्यान रखना होता है, तो हम ईजिली जो है वो प्रिपरेशन जो है वो पढ़ पाएंगे। ओके, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमारा अब जो पहला प्रिपरेशन होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो हमको देखना है कि इस पूरे चैप्टर्स में जो है वो कितने ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम जो है वो अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन देखो बच्चों ऐसे हैं इसमें जो कि आपको जो है वो पिछले चैप्टर्स के मिलेंगे। तो जैसे हमने देखो पढ़ा था वहाँ पे कि जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे जो है वो एक्वस अल्कलाई से, इट मीन्स एक्वस KOH, एक्वस NaOH, तो वहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक से सब्स्टिट्यूशन होगा SN1 SN2, और उसके बाद क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो देखो बच्चों, कुछ रिएक्शंस यहाँ पे जो है हमको वो सेम मिलेंगे, बस हमको जस्ट एक बार क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। हाँ, बाकी कुछ यहाँ पे जो है बच्चों रिएक्शंस जो है वो नए हैं, जिसको हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसको भी हम जो है वो देखेंगे कि उसका जो है वो क्या ट्रिक है, कैसे जो है हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम पहला इसमें अगर टाइप देखेंगे रिएक्शन में, तो हम प्रिपरेशन में बोल सकते हैं कि पहला देखो बच्चों, हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या दिया है बच्चों? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। मतलब हमको जो है वो किससे प्रिपेयर करना है, हमको अल्कोहल को तो प्रिपेयर करना है, पर बेटा हमको प्रिपेयर किससे करना है, हमको प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड से। हमको पता है कि जो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो जो है वो RX होता है। क्या बोलते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड को? RX बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये हमारा जो RX होगा, इस RX का जो है वो हम रिएक्शन जो है वो किसके साथ करेंगे, तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ AQ। AQ मतलब होगा बच्चों एक्वस। हम यहाँ पे ले सकते हैं आइदर एक्वस KOH, या बच्चों हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्वस NaOH। ध्यान देना, हम या तो एक्वस KOH ले सकते हैं या तो हम एक्वस NaOH ले सकते हैं। और हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो इन दोनों को हम जो है वो क्या करेंगे, जो है वो हीट करेंगे, दोनों को हम जो है मिक्स करेंगे। तो आफ्टर द रिएक्शन जो है बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, जो X होगा वो जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे बताओ, OH से, और हमारा ये बन जाएगा अल्कोहल। बाकी आप बोल सकते हो कि यहाँ का जो K होगा वो जो है वो कंबाइन करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, KX, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों बन सकता है NaX। तो अब ध्यान देना कि आप जब भी आप जो है वो अल्काइल हैलाइड को जो है वो ट्रीट करोगे एक्वस KOH और एक्वस NaOH के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से बेटा देखो ये जो हमारा जो है वो ये जो X होता है वो यहाँ से क्या होगा, जो है वो रिमूव हो जाएगा, और अब देखना X के प्लेस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो हमको सिंपली बोलना है कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस KOH के साथ बच्चों, तो क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड का जो X होता है वो हट जाता है, और वहाँ पे क्या आ जाता है, जो है वो OH आ जाता है। सिंपली आपको ट्रिक जो है ध्यान देना है। ध्यान देना बच्चों, ये जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्कलाई। क्या बोलेंगे, अल्कलाई। इसको हम बोलते हैं AQ। AQ मतलब होता है बच्चों एक्वस अल्कलाई। अब अल्कलाई का मतलब क्या होता है, हमको कोई बेसिक सोल्यूशन लेना पड़ेगा, तो हम KOH और NaOH ले सकते हैं। KOH क्या है, एक अच्छा बेस है NaOH के कंपैरिजन में, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। देखो इसको हमने जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स में बेटा डिस्कस किया है अच्छे से, आप वहाँ पे देखना, हमने इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है किए हैं। तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको, इस रिएक्शन में ध्यान देना है कि हमको क्या करना है, RX को मिक्स करना है एक्वस अल्कलाई के साथ, एक्वस KOH, एक्वस NaOH के साथ, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और रिएक्शन में क्या होगा, तो हमको क्या करना है, X को रिप्लेस कर देना है OH से, मतलब यहाँ से X जाएगा और क्या आएगा, OH आएगा। जो गया हुआ X होगा वो किससे कंबाइन करेगा, वो कंबाइन करेगा K से, वो कंबाइन करेगा Na से, और क्या फॉर्म करेगा, मेटल हैलाइड फॉर्म करेगा, मीन्स पोटेशियम हैलाइड और सोडियम हैलाइड फॉर्म करेगा। बच्चों क्लियर है सबको इतना? चलो अब इसमें अगर हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, ठीक है,
कि इसको हम जो है वो इसमें अगर एग्जाम्पल जाएंगे तो कैसे करेंगे, तो हमने देखो 10th लेसन में तो हमने देखा ही है, एक बार हम और देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो ग्रुप है R, इसको हम बोलते हैं अल्काइल। क्या नाम होगा इसका? इस ग्रुप का नाम होता है बच्चों अल्काइल ग्रुप होता है। और जब भी हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड्स को लेंगे तो हमको ये अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे जो है वो चेंज करना है, और यहाँ पे हम X को भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान देना, हमारा जो X होगा, X हमारा जो यहाँ पे होगा, X या तो फ्लोरीन हो सकता है, F या तो Cl हो सकता है, या तो बेटा Br हो सकता है, या तो बच्चों I हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होगा इसमें हम क्या है बताओ, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलो हम एक बार जो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो सबसे छोटा, जो सबसे पहला अल्काइल ग्रुप है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा CH3, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मिथाइल बोलेंगे। जो अब अगर हमने जो है मिथाइल के साथ ले लिया है Cl, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। हमने पहले इसको पढ़ा हुआ है। अब बच्चों अगर हम जो है वो मिथाइल क्लोराइड के साथ जो है किसको मिक्स करेंगे, हम जो है वो एक्वस लेंगे यहाँ पे KOH। तो हमने एक्वस KOH ले लिया। हमको क्या करना है, इसको जो है वो हीट करना है। हमने उसको जो है हीट दे दिया। तो बेटा क्या होता है रिएक्शन में, जो चीज़ यहाँ पे हो रहा होगा वही होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे कि सर जो X होगा वो तो यहाँ से क्या होगा, जाएगा, और क्या आएगा, OH आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे X क्या है, यहाँ पे हमारा जो X है वो क्या है, Cl है। तो यहाँ से Cl जाएगा, और Cl अगर बेटा वहाँ से रिमूव हो गया तो क्या बच गया, CH3 बच गया। और उस प्लेस पे यहाँ पे क्या आता है, OH आता है। तो यहाँ पे देखो Cl के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया, Cl के प्लेस पे यहाँ पे OH आ गया। तुम्हारा ये बन गया अल्कोहल। और बच्चों देखो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है K बचा हुआ है, और ये जो Cl निकला हुआ है, दोनों कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, KCl। और हमारा ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसमें देखो मिथाइल तो सेम होगा, बट Cl हट गया, आ गया OH। तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल। तो अब ध्यान देना, हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको हेलोजन को हटा देना है, वहाँ पे क्या लगा देना है, OH लगाना है बच्चों। लेकिन हमको OH तभी लगाना है हमको जब क्या दिखेगा, एक्वस अल्कलाई दिखेगा। एक्वस हमको NaOH या KOH दिखेगा, तभी हम ऐसा करेंगे। फिर देखो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अभी हमने लिया था पहले जो है वो मिथाइल, अभी हम थोड़ा सा इससे जो है एक बड़ा ग्रुप ले लेंगे, वो हो जाएगा इथाइल। हमने हेलोजन लिया था जो है वो क्लोरीन, तो अभी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं ब्रोमीन। फिर हमको क्या करना है, इसमें मिक्स करना है जो है वो एक्वस, हमने यहाँ पे लिया था KOH, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्वस NaOH, क्योंकि हम दोनों ले सकते हैं। अब बच्चों देखो जब इसको हम जो है वो करेंगे हीट, तो क्या होगा, जैसे इसको हम हीट करेंगे यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा रिएक्शन का नाम यहाँ पे क्या होता है, NSR होता है। यहाँ पे रिएक्शन का नाम क्या होगा, NSR होगा। NSR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा एज ए लिविंग ग्रुप। और ब्रोमीन के प्लेस पे बच्चों क्या आ जाएगा, ब्रोमीन के प्लेस पे आ जाएगा OH। और हम बोलेंगे यहाँ पे Br ने OH ने Br को रिप्लेस कर दिया, और हमारा ये बन गया अल्कोहल। और इसका जो बाई प्रोडक्ट बेटा बनेगा वो बनेगा NaBr, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन निकला है, और यहाँ पे बचा हुआ हमारा पार्ट क्या है, सोडियम है। तो अब देखना ये जो हमारा कंपाउंड होगा, ये जो हमारा अल्काइल होगा, इसको तो बच्चों हम बोलेंगे इथाइल, और ये हमारा होगा ब्रोमाइड। यहाँ भी देखो बच्चों इथाइल तो एज इट इज़ है, उसमें चेंज नहीं हुआ, बट जहाँ पे ब्रोमाइड था वहाँ पे क्या आ गया, अल्कोहल आ गया। तो हम बोलेंगे इस तरह से क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल बन गया, और रिएक्शन का टाइप क्या होगा बच्चों, NSR हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बहुत ईजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ईजिली हमसे सॉल्व हो जाएगा। चलो सर एक एग्जांपल और बता दो। चलो एग्जांपल हम और बता देते हैं। देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे जो है वो बच्चों ले लिया जो है वो कोई दूसरा अल्काइल, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे हमने आई ले लिया, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। क्या लिया हमने, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। और बच्चों अगर हमने इसको जो है मिक्स कर दिया एक्वस जो है वो KOH के साथ, और इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे जो आयोडीन होता है वो जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे बताओ, OH से। तो जहाँ पे I था वहीं पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे I था वहीं पे आ जाएगा OH। और बेटा जो यहाँ पे बनने वाला हमारा होगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, हमने लिया है K, तो ये हो जाएगा KI, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे जो है वो जहाँ पे I था वहाँ पे आ गया OH, और रिएक्शन बेटा यहाँ पे क्या हुआ, NSR हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ।
ये जो हमारा कंपाउंड था बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड। तो बच्चों यहाँ पे आइसोब्यूटाइल तो सेम है, आइसोब्यूटाइल तो सेम है, बट यहाँ पे जहाँ पे आयोडाइड था वहाँ पे क्या आ गया, अल्कोहल, और हमारा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड से बन गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम जो है यहाँ पे एक्वस KOH एक्वस NaOH लेके हम जो है वो रिएक्शन करा सकते हैं। तो सिंपली ध्यान देना है कि हेलोजन वहाँ से रिप्लेस होगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें? नोट करो इतना पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट। चलो बच्चों देखो, अब हमारा क्या हो गया, ये तो रिएक्शन हो गया। अब देखो बेटा, उसी में अल्काइल हैलाइड में ही हमारा एक रिएक्शन और होता है कि अगर हमने जो है वो अल्काइल हैलाइड को जो है वो, ठीक है, पहले तो हमने जो है वो एक्वस NaOH या KOH मतलब अल्कलाई के साथ मिक्स किया। अगर जो है बच्चों, अगर हम इसी जो है वो RX को अगर हम जो है वो मिक्स करेंगे जो है वो मॉइस्ट Ag2O के साथ, ध्यान देना, तो क्या होगा हमारा मॉइस्ट Ag2O, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम बेटा यहाँ पे जो है इसको मिक्स करेंगे तो ध्यान देना कि यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, जो है वो अल्कोहल ही बनता है, ये भी NSR होता है। बट बेटा हमारा यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और हम बोलते हैं वहाँ पे क्या बनता है, AgX बनता है। AgX का मतलब क्या होगा बेटा, वहाँ पे सिल्वर हैलाइड का जो है वो क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट जो यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा, PPT यहाँ पे जो है फॉर्म हो जाएगा। बेटा बिल्कुल रिएक्शन जो है एग्जैक्ट सेम होगा, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने रिएक्टेंट को यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले हमने लिया था अल्कलाई या एक्वस हमने लिया था KOH और NaOH, अभी हमने उसको रिप्लेस कर दिया मॉइस्ट Ag2O से। आप यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा ये जो मॉइस्ट Ag2O होगा बेटा, मॉइस्ट Ag2O में क्या होता है कि हमारा जो Ag2O होगा, हमारा जो सिल्वर ऑक्साइड होगा, उसका हम रिएक्शन कराएंगे वाटर से। सो स्टूडेंट देखो, रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनता है, रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH बनता है, और यही जो है वो यहाँ पे क्या होगा, जो है वो रिएक्शन करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी हमको जो है वो रिएक्शन आएगा बेटा किसका, मॉइस्ट Ag2O का, तो हम समझेंगे वहाँ पे रिएक्शन किसका होता है, वहाँ पे रिएक्शन होगा AgOH का, क्योंकि मॉइस्ट का मतलब होगा बच्चों वाटर, और जो Ag2O होगा वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यही कंपाउंड जो है यहाँ से क्या करेगा, जो है वो X को रिप्लेस करेगा। तो बेटा यहाँ भी रिएक्शन जो है वो सेम होगा, बस हमने रिएक्टेंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चलो इसको अगर हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि आपको इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा। देखो हम अगेन हमने एग्जाम्पल वही स्टार्ट किया, हमें यहाँ पे लेंगे जो है वो CH3X, या हम बच्चों यहाँ बोल सकते हैं हमने यहाँ पे ले लिया CH3Cl। अब हमको यहाँ पे क्या लेना है बच्चों, अब हमको यहाँ पे ले लेना है मॉइस्ट Ag2O। बच्चों अगर हम जो है मॉइस्ट Ag2O लेके गए, इसको अगर हम जो है वो हीट करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा बच्चों NSR, और यहाँ से रिमूव होगा अगेन वही सेम प्रोसेस, Cl रिमूव होगा, और रिमेनिंग जो बेटा ग्रुप बचेगा वो होगा CH3, और CH3 के बाद जहाँ पे था Cl वहाँ पे कौन आएगा, OH आएगा, और जो बनने वाला बाई प्रोडक्ट होगा वो बच्चों क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgCl। और जो हमारा बेटा बनता है AgCl, इसका जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अब ध्यान देना है पे हमने क्या किया, देखो अभी भी रिएक्शन वही हुआ कि Cl को किसने रिप्लेस कर दिया बच्चों, OH ने रिप्लेस कर दिया, तो रिएक्शन तो सेम हुआ, बस हमने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या कर दिया, जो है वो चेंज कर दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसमें जो है वो मॉइस्ट Ag2O में जो रिएक्टिंग स्पीसीज होता है वो कौन होता है, तो बता देना कि जब भी जो है वो मॉइस्ट Ag2O में Ag2O का रिएक्शन होगा मॉइस्चर से वाटर से, तो अंदर ही रिएक्शन में इन सिचु में बेटा क्या बनता है, AgOH बनता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। तो बनते ही जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये क्या कर देता है, जो है Cl को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरह से बन जाता है जो है वो अल्काइल हैलाइड से जो है वो अल्काइल अल्कोहल, या हम बोल सकते हैं कि ये हमारा है मिथाइल क्लोराइड, और उससे क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड से बन जाएगा बेटा मिथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन जो है एकदम ईजी है, हमको कुछ नहीं करना है, बस जो है वो Cl को OH से रिप्लेस कर देना है। तो बेटा इसी तरह से हम जो है वो और भी एग्जाम्पल, जिसमें तो कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स हम जो है वो कर सकते हैं। देखो जैसे अगर हमने लिया CH3 CH2 हमने यहाँ पे ले लिया Br, तो ये भी हमारा क्या होगा, जो है वो एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब जैसे देखो इसका हम रिएक्शन कराते हैं मॉइस्ट Ag2O के साथ, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम जो है वो हीट करेंगे। तो बच्चों हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे होता है NSR। कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
और बच्चों यहाँ से जो है हमारा Br क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। Br रिप्लेस होने के बाद जो रिमेनिंग अल्काइल होगा वो तो बच्चों एज इट इज़ रहेगा, बट जहाँ पे था Br वहाँ पे आ जाएगा OH, और जो हमारा इसमें बाई प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या बन जाएगा, जो है वो AgBr बनता है। क्या बनेगा, AgBr। इसका भी जो है PPT बनता है। तो हम बच्चों देखो यहाँ बोल सकते हैं कि ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड था उसका नाम क्या था, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या नाम था इसका, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और देखो बच्चों हमने क्या बना लिया, N प्रोपाइल ब्रोमाइड से हमने बना लिया N प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बना लिया हमने, N प्रोपाइल अल्कोहल। इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हमको एग्जाम्पल वही देखना है कि हमारा बेटा अल्काइल ग्रुप कोई भी रहे, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, N प्रोपाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, कोई भी हो प्रोपाइल या कोई भी अल्काइल हो, उससे हमको क्या करना है, बस हेलोजन को रिप्लेस कर देना है, वहाँ पे क्या लगा देना है, OH लगा देना है। तो हमारा जो है वो ईजिली जो अल्काइल हैलाइड होगा वो जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि अगर हमको अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्कलाई। इट मीन्स एक्वस NaOH और एक्वस KOH, या बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं मॉइस्ट Ag2, जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कौन बनता है, AgOH बनता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, रिएक्शन के अंदर ही बनता है, इन सिचू में बनता है, और तुरंत वो जो है अटैक करके क्या हो जाता है, जो है ब्रेक हो जाता है और हमको मिल जाता है अल्कोहल। क्लियर का भाई, इतना पॉइंट चलो सब लोग नोट करो, फिर हम देखते हैं अपना अगला रिएक्शन। तो देखो बच्चों हमारा जो दूसरा मेथड होता है जो है वो अल्कोहल को बनाने का, वो होता है जो है वो फ्रॉम अल्कीन। मतलब हमको क्या करना है बच्चों, हमको जो है वो अल्कीन यूज़ करना है, और अल्कीन यूज़ करके हमको जो है वो उसका रिएक्शन कराना है किसी भी रिएक्टेंट से, और हमको बेटा उससे क्या बना लेना है, जो है वो अल्कोहल बना लेना है। आपको यहाँ पे देखना है कि जब भी हम जो है वो अल्कीन से बनाएंगे अल्कोहल, तो आपको ध्यान देना है कि अल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो है बेटा दो मेथड होता है। पहला जो मेथड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। मतलब हमको जो है क्या करना है, एसिड मतलब हमको जो है वो अल्कीन पे वाटर को तो क्या करना है, ऐड करना है, बट हमको जो है वो किसी एसिड के प्रेजेंस में जो है वाटर को ऐड करना है। तो अब ध्यान देना, जब भी हम जो है वो एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करते हैं अल्कीन पे, तो बेटा उसका नाम होता है जो है वो एसिड कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्या बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बोलेंगे, या इसको हम जो है वो हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन, या इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन, क्योंकि हम जो H2 को भी ऐड करेंगे तो OH पूरा ऐड होगा जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन जो है वो बोल देंगे। चलो अब जो है बेटा अगर हम इसका रिएक्शन देखें, सिंपल रिएक्शन, तो हम यहाँ पे जो है इसका जनरल रिएक्शन ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है बच्चों देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होगा जो है वो अल्कीन। तो हम जो है वो अल्कीन को यहाँ पे लिख सकते हैं RCH, और हमारा बेटा ये होगा CH2। ये हमारा क्या है, अल्कीन है। अब हम क्या करेंगे, जब देखो हम अल्कीन पे जो है वो ऐड करेंगे जो है वो वाटर, तो जब भी हम अल्कीन पे वाटर ऐड करेंगे तो हमको ध्यान देना है, हमको यहाँ पे क्या लेना है, हमको यहाँ पे लेना है कॉन्सनट्रेटेड हमको यहाँ पे लेना है H2SO4। ठीक है। अब बेटा उसको हम करेंगे यहाँ पे हीट। जैसे ही इसको हम जो यहाँ पे करेंगे हीट, और तुरंत आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो रिएक्शन में क्या बनेगा, जो हमारा रिएक्शन में बन जाएगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल जो है वो बन जाएगा, और जो H2SO4 होता है बच्चों वापस से क्या हो जाएगा, रिएक्शन में जो है बाहर रिमूव हो जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जब भी आप जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जो है वो वाटर को जो है वो हीट करोगे, तो क्या बनेगा, जो है वो अल्कीन से बनेगा अल्कोहल। ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा होगा अल्कीन। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्कीन आपको हमेशा इसमें लेना है अनसिमेट्रिकल। कौन सा अल्कीन लेना है आपको, अनसिमेट्रिकल आपको लेना है अल्कीन, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बेटा आपको यहाँ पे जब भी एडिशन करोगे, जब भी आप यहाँ पे हाइड्रेशन करोगे, तो आपको यहाँ पे कौन सा रूल ध्यान देना है, हम बोलते हैं MK रूल। कौन सा रूल होता है बच्चों, MK रूल। MK का मतलब होता है मार्कोनिकॉव रूल। कौन सा रूल होगा, मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे जो है वो काम करेगा। देखो मैंने आपको जो है वो पहले के वीडियो में जो है वो बताया है मार्कोनिकॉव रूल, कि जब भी हम जो है वो
किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे हम जो है वो किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं, जैसे हमने HX को ऐड किया है, H2O को ऐड किया है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिएजेंट है जो कि जो है वो अनसिमेट्रिकल है। तो जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को, तो देखो स्टूडेंट उस केस में क्या होता है कि जो हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के उस कार्बन पे ऐड होता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर जो है वो लेस होता है, कम होता है। तो आप ध्यान देना यहाँ पे कि देखो हमारा यहाँ पे जो वाटर होगा बच्चों, वाटर हमारा क्या है, एक जो है वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और हमको पता है कि जब वाटर जो है वो ब्रेक होता है तो हमको देता है ये OH- और हमको देता है बच्चों जो है वो H+। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है उसका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। तो हमने बोला कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट्स विथ अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस बेटा यहाँ पे जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, तो OH कहाँ पे ऐड होगा, OH जो है वो हमारा कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा जो है वो CH पे। आप बोल सकते हो कि ये जो OH होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, वो ऐड हो जाएगा CH पे। देखो बेटा यहाँ पे जो हमारा जो H होगा वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, CH2 पे। तो जैसे ही CH2 पे H ऐड होगा तो वो बन जाएगा CH3, और जैसे ही OH यहाँ पे CH पे ऐड होगा हमारा ये बन जाएगा OH, और हमारा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। पॉइंट तक क्लियर हुआ? तो आप बोल सकते हो कि ये हमारा जो रिएक्शन होगा ये जो है वो एक एडिशन रिएक्शन का जो है वो बच्चों एग्जाम्पल है। कौन सा रिएक्शन होगा हमारा, ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है फ्रॉम अल्कीन के साथ, ये जो है वो एक एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। ध्यान देना आप, एडिशन रिएक्शन में कभी भी हमको बाई प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे जो है बस एक सिंगल प्रोडक्ट बना हुआ है अल्कोहल, यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे हमारा ये जो H2SO4 होगा वो जो है वो एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को जो है पूरा जो है करवाएगा, एंड एट द लास्ट जो है रिएक्शन में वो जो है रिमूव हो जाएगा एंड में। आपको ये पॉइंट सब जो है ध्यान देना। जब भी ध्यान देना ये एडिशन रिएक्शन होता है तो बेटा उसमें क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट होता है जो है सिंगल बॉन्ड में। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों वो कन्वर्ट होता है sp2 से sp3 में। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके वो आप जो है वो अच्छे से ध्यान देना। अब देखो अगर हम जो है वो इसका पढ़ते हैं जो है वो मैकेनिज्म थोड़ा सा, तो हम देखो बोल सकते हैं कि जो भी ये एसिड कैटेलाइज ऑक्सीडेशन होता है अल्कीन का वो जो है वो 3 स्टेप में जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर बच्चों हम इसका देखेंगे जो है वो मैकेनिज्म, क्या देखेंगे हम इसका मैकेनिज्म, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका मैकेनिज्म होगा वो जो है वो 3 स्टेप में जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर हम पहला देखेंगे स्टेप 1, पहला हमारा क्या होगा, स्टेप 1 होगा। देखो तो स्टेप 1 में हम जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्टेप 1 होगा उसमें जो है वो क्या होता है, स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कि जो कार्बोकैटायन होता है, या बच्चों इसी कार्बोकैटायन को हम बोल सकते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो क्या होगा, पहले स्टेप में जो है वो कार्बोकैटायन का रिएक्शन इंटरमीडिएट का पहले जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान देना कैसे फॉर्मेशन होता है वो ध्यान देना। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो हमारा ये बच्चों हमारा ये जो H2SO4 होगा ये क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबली जो है ब्रेक होगा, और ये देता है H+ आयन, एंड हमको एक बना कर देता है HSO4- आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ये हमारा क्या होता है जो है वो बाईसल्फेट आयन होता है। अब क्या होता है कि सॉल्यूशन में हमने मीडियम में हमने जो वाटर लिया है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये जो है वो हाइड्रोजन से क्या होता है बताओ, प्रोटोनेट होता है। ये जो अपना इसको लोन पे डोनेट करता है, और जो बेटा इसके बाद बनने वाला स्पीसीज होता है वो हमारा होता है H3O+। पहले ये जो है वो H3O+ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हमने जो है वो रिएक्शन में हमने ये जो अल्कीन लिया हुआ है, चलो हमने जो है अल्कीन का एग्जाम्पल ले लिया, तो आप अल्कीन ये भी ले सकते हो या आप कोई अल्कीन जो है वो दूसरा भी ले सकते हो। चलो आप यही अल्कीन मान लो। तो हमको यहाँ पे देखना है कि अगर हमने जो है यहाँ पे लिया अल्कीन, तो हमने लिया यहाँ पे देखो यहाँ पे RCH लिया, ये हमारा जो है अल्कीन है। तो अब अल्कीन पे बच्चों जैसे ही जो हमारा क्या होगा जो है वो ऐड होगा वाटर, तो आपको देखना है कि ये जो ऑक्सीजन होगा वो जैसे ही अल्कीन इससे कांटेक्ट में आएगा ये अपना तुरंत जो है वो ऑक्सीजन यहाँ से विथड्रॉ कर लेगा। तो होता है H पे चार्ज क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पॉइंट आपको इतना क्लियर हुआ, जैसे ही H पे जो है चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तो हम बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा होगा कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जो है वो उसको बोल सकते हो कि ये जो कार्बन होगा वो बताओ अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस H को दे देगा। तो H को ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही हुआ है, दोनों आपस में होंगे शेयर,
और देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा वो मतलब अगला जो कंपाउंड बनेगा आगे वो क्या बनेगा, देखो RCH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो CH पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, जो है वो प्लस आ जाएगा। और हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास ये जो होगा CH2 वो हो जाएगा H को लेके CH, यहाँ पे एक H आएगा जुड़ेगा। और हम बोलेंगे यहाँ पे बेटा रिमूव क्या हो गया, वाटर जो है यहाँ से बाहर हो गया। ये हमारा होता है जो है पूरा पहला स्टेप। देखो जिसमें हमने क्या बना लिया, देखो जिसमें हमने ये बना लिया जो है वो अपना कार्बोकैटायन। क्या बना लिया हमने, कार्बोकैटायन। ये बेटा हमारा जो कार्बोकैटायन होता है यही रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो अगर आपको जो है वो इसमें पूछा जाता है कि जो है बताओ कौन सा जो है वो स्टेबिलिटी का, अगर आपको ऑर्डर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, तब ध्यान देना यहाँ पे बनता है जो है वो हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो हम रिएक्शन का रेट वगैरह वो जो भी हमको बताना होगा वो हम जो है वो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बेसिस पे बताएंगे। अगर कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री तो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री बनेगा बच्चों तो कम स्टेबल होगा, 1 डिग्री बनेगा तो और कम स्टेबल होगा। अगर कोई कार्बोकैटायन ऐसा बन रहा है जो कि कॉन्जुगेटेड है, जिसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है या जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो उससे हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन तो ध्यान देना कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। क्या होगा यहाँ पे, रीअरेंजमेंट। आप ध्यान देना कि जो रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो आपके बोर्ड के लेवल पे तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जैसे आपका जो है कभी MSCET हो गया या किसी दूसरे स्टेट का अगर आप CET दे रहे हो, अगर आप नीट जेईई का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है कि जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है। वो भी कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए बच्चों, वो क्लासिकल होना चाहिए। क्लासिकल का मतलब होता है कि जो कार्बन है उस पर चार्ज होना चाहिए और कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ एटम है वो हाइड्रोजन होना चाहिए। कभी भी जो है वो कार्बन के साथ कोई सल्फर या कोई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो वो हो जाता है नॉन क्लासिकल, उसमें बच्चों रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट जो है बस किसमें होता है, क्लासिकल कार्बोकैटायन में होता है। और रीअरेंजमेंट का मीनिंग होता है शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप या एटम्स। तो अगर सपोज किसी रिएक्शन में हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर उसमें कोई एटम या ग्रुप शिफ्ट करने पे अगर वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है तो वो पहले 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, पहले वो रीअरेंज होगा, देन फिर जो है वो हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है। अगर कभी सपोज कार्बोकैटायन बनता है 2 डिग्री, लेकिन अगर उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है तो बेटा पहले वो क्या होगा, पहले वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। जब वो पहले रीअरेंज हो जाएगा, पहले वो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसमें जो है क्या होता है, जो है वो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और तभी हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब ध्यान देना कि अगर यहाँ पे हमारा जो है वो कार्बोकैटायन बन रहा है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो है वो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। पहले वो रीअरेंज होगा तब जाके जो है प्रोडक्ट हमारा बनेगा। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। तो हमारा ये हो गया बच्चों स्टेप 1। अब देखो बच्चा हमारा यहाँ पे जो स्टेप अगला वाला होता है स्टेप 2, ठीक है। तो स्टेप 2 का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, स्टेप 2 का मीनिंग यहाँ पे सिंपली होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो ये हमारा जो कार्बोकैटायन बना हुआ है तो हम चला कार्बोकैटायन को लिख लेते हैं कि हमारा हो गया RCH और हमारा ये हो गया CH3, इस पे चार्ज है बच्चों प्लस। अब बताओ इस पे जो है अटैक किसका होगा, इस पे जो है वो अटैक होगा जो है वो किसका, इस पे अटैक होगा जो है वो न्यूक्लियोफाइल का। देखो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगेन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है वो तो वाटर ही है वापस से। तो अब देखना कि वाटर का यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा वो तो अपना बताओ लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, इस कार्बन को। और जैसे ही ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो इस पर चार्ज आएगा एक पॉजिटिव। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा बेटा आप ध्यान देना कि यहाँ से क्या हो जाएगा जो है वो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर लेगा जो है इसका हाइड्रोजन का विथड्रॉ कर लेगा। और जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन का जो है वो विथड्रॉल होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो R के साथ जो है यहाँ पे क्या ऐड हो गया, यहाँ पे R के साथ जो CH है उसमें ऐड हो जाएगा, ऊपर जो है OH, देखो ये पूरा OH वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। और ये CH3 हमारा देखो बच्चों पहले ही था, ये हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा जो है वो, यहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएगा जो है वो H+। या आपको अगर ऐसे भी अगर आपको जो है वो नहीं पढ़ना है तो आप इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि जैसे ही यहाँ पे जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, तो आप बोल सकते हो देखो यहाँ पे हमारा बन जाएगा O और H है, ये भी क्या होगा H होगा बेटा, इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखना ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब बच्चों अगर हम यहीं पे देख लेंगे अगर स्टेप 3, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेप 3 होगा इसमें क्या होता है, स्टेप 3 में डी प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, डी प्रोटोनेशन। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से जो एक प्रोटॉन होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और देखते हैं रिमूव कैसे होगा।
तो आपको देखना है कि हमने जो ये कंपाउंड लिखा है CH और हमने ये लिखा है CH3, बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा O है, H है और H है, यहाँ पे चार्ज प्लस है। तो देखना होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, H का कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और ये जो है वो तुरंत क्या बन जाएगा, RCH, और ये बन जाएगा OH, और हमारा ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा H+। पॉइंट इतना क्लियर है सबको? देखो नोट करो एक बार, क्लियर है क्या पॉइंट इतना? तो आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है। और मैं इसको जो है वो ऊपर लिख देता हूँ कि ये जो हमारा होगा बेटा ये क्या बन जाएगा, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, तो ये यहाँ से बन जाएगा RCOH, और ये हमारा हो जाएगा CH3 प्लस हमारा बच्चों बन जाएगा H+। देखो अब यहाँ पे जो H+ बनता है, देखो वापस से यहाँ पे आएगा जो है वो, वापस से HSO4 माइनस से कंबाइन करेगा, वापस से क्या बना लेगा जो है वो H2SO4। इस तरह से हम जो है बोलते हैं कि वापस से देखो जो कैटलिस्ट होगा वो इस रिएक्शन में रीजनरेट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ कि बेटा जब भी हम जो है वो अल्कीन से बनाएंगे अल्कोहल, तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो है वो 2 रिएक्शन जो है वो होता है। पहला इसमें से हम पढ़ रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रेशन। क्या करना है हमको, यहाँ पे जो है वो कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है, उसका हमको रिएक्शन कराना है वाटर से। हमको यहाँ पे लेना है कैटेलिस्ट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या हम यहाँ पे डाइल्यूट भी ले सकते हैं। उसको हम जो है वो हीट करेंगे और क्या बन जाएगा जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है बच्चों, जिसमें जो है बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। और आपको देखना है कि इसमें जो चेंजेस आएंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, वो जो है वो चेंज होगा sp2 से sp3, ये बात आप ध्यान देना। और इसमें जो रूल अप्लाई होगा वो क्या होगा, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। मार्कोनिकॉव का मतलब यही है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल, जब भी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन कराएंगे किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, और इस केस में क्या है वो नेगेटिव पार्ट OH- है, उसका अटैक अल्कीन के उस कार्बन पे होता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है। इसी को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉव रूल। तो जब मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा एक अल्कोहल बनता है। और बच्चों अगर हम जो है वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज्म इसका जो पूरा होता है वो 3 स्टेप में जो है कंप्लीट होता है। पहला जो इसमें स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। पहले हमको कार्बोकैटायन को, पहले हमको रिएक्शन इंटरमीडिएट को जनरेट करना होता है पहले स्टेप में। कैसे करेंगे, हम जो है वो सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक करेंगे जो कि कैटेलिस्ट है, तो उससे क्या बनेगा, H+ बनेगा और बाइसल्फेट बनेगा। बच्चों जो H+ होगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन जो है बच्चा इसको हम बोलते हैं। तो आप लिख लेना, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे, जो कि रिएक्टिंग स्पीसीज होता है। H+ इसी के फॉर्म में रहता है वाटर में। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये जो हाइड्रोनियम आयन होगा वो उसका अटैक कहाँ पे होगा, जो है वो अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन होगा, इस पे अटैक होगा, और हमको यहाँ पे मिलता है कार्बोकैटायन और वाटर मिलता है। ये हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन। अब ध्यान देना कि इस रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन बनता है वो एक क्लासिकल कार्बोकैटायन है, जिसमें जो है वो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर ये जो है वो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर ये जो है वो मोस्ट स्टेबल अगर ये हो सकता है, तो पहले ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होकर जब ये मोर स्टेबल हो जाएगा तब जो है हमारा ये अगला स्टेप अभी जो है आता है स्टेप 2, जिसको हम बोलते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा, अब हमारा जो कार्बोकैटायन बना हुआ है स्टेप 2 में, उस पर किसका अटैक होता है, जो है वो वाटर का। और अटैक होने पे यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एक जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है, जिसका बच्चों लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिप्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ से जो प्रोटॉन होगा वो एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो हमारा ये पूरा मिल जाएगा अल्कोहल। और H+ जो है वो अगेन देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये जो H+ होगा वो किससे कंबाइन करेगा बच्चों, HSO4- से, सल्फेट आयन से, वापस से क्या जनरेट कर देगा, H2SO4, जिसके लिए हम बोलते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में जो है वो रिमूव हो जाता है लास्ट में। पॉइंट क्लियर है क्या इतना? नोट करो आप लोग चलो फटाफट, मैकेनिज्म इसका याद रखो। फिर हम करते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। चलो बच्चों अब थोड़ा हम देखते हैं इसमें जो है एग्जाम्पल्स की, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमको जो है वो एग्जाम में कैसे आएंगे, हमको इसको जो है वो सॉल्व कैसे करना है। तो देखो बच्चों वो जो है इसको हमको बेसिकली याद करना है। ये इसका जो है वो मेन जनरल रिएक्शन है कि जब भी आप जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जो है वो वाटर का एडिशन कराओगे, जब उसको आप ऐड करोगे तो वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आपको कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। H+ कहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे H जो है वो H ज़्यादा है, तुरंत आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। आपको ध्यान देना है कि आपको पहले एक बार इसमें जो है वो रीअरेंजमेंट जो है वो कराना है देख के। चलो तो इसका हम एक बार जो है एग्जाम्पल से समझते हैं इस टॉपिक को। देखो अब तो बेटा जैसे अगर हमने यहाँ पे लिया CH3 और हमने यहाँ पे लिया CH, और बेटा ये हमारा क्या है, CH2 है, तो ये जो हमारा अल्किन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम लोग
इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। अब देखो जैसे ही हम जो है वो प्रोपीन में ऐड करते हैं वाटर, क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे ले लेना है H2SO4, उसको बेटा हीट करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे H2SO4। तो क्या होगा देखो, अब जो हमारा वाटर होगा इसका जो है नेगेटिव पार्ट तो क्या होगा, वो OH माइनस होगा। अब एक बार इसको लर्न कर लो। और जो H प्लस होगा वो क्या होगा, इसका जो है वो पॉजिटिव पार्ट होगा। तो देखो हम बोल सकते हैं कि जो CH3 होगा बच्चों, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एडिशन तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही होता है। और जो CH होगा इसमें बच्चों ऐड हो जाएगा OH, और जो CH2 था वो हो जाएगा CH3, और हमारे ये बन जाएगा जो है वो अल्कोहल। और हम बोलेंगे ये हमारा जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, हम बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। ये जो है एक 2 डिग्री जो है वो हमारा अल्कोहल जो है प्रिपेयर हो जाएगा। इतना पॉइंट आप जो है ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप बच्चों ऐड हुआ है वो कौन से कार्बन पे ऐड हुआ है, 2 डिग्री कार्बन पे जो है वो ऐड हुआ है, इसलिए जो है ये एक 2 डिग्री जो है वो अल्कोहल है। चलो ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आपको। अब देखते हैं इसमें अगर हम कुछ और एग्जांपल्स, तो हम देखो बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है यहाँ पे लिया CH3 जो है लिया, फिर हमने यहाँ पे लिया CH3, और जो अगर हमने यहाँ पे लिया जो है वो CH2, और अगर हमको यहाँ पे ऐड करना हुआ वाटर, तो हमको यहाँ पे बोल सकते हैं हमने ले लिया H2SO4, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, हीट किया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा उसका अटैक कहाँ होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो OH कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 0 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ तो ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है वो CH3 है। तो देख लेते हैं, अगर हमने इसको जो है वो ऐड किया तो सिंपली यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, और CH2 हो जाएगा CH3। और आपको दिख रहा होगा बच्चों कि हमारा ये जो OH ऐड हुआ वो कौन से कार्बन पे ऐड हुआ, 3 डिग्री कार्बन पे ऐड हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो है एक 3 डिग्री का जो है वो अल्कोहल यहाँ पे हमको जो है वो मिल जाएगा। इसका आप जो है नेमिंग आप जो है वो कर लेना, इसका नेमिंग ईजी हो जाएगा। नोट करो इतना बेटा। फिर हम और देखते हैं एग्जाम्पल इसमें। ओके स्टूडेंट्स, जो है अब हम कुछ और एग्जांपल्स जो है इसमें देखते हैं कि अल्किन पे अगर हम जो है वो ऐड करेंगे वाटर, तो मार्कोनिकोव रूल से जो है वो कैसे प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं, और उसको हम देखते हैं। और भी इसमें कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। देखो बेटा, जैसे अगर हमने जो है वो एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमने देखो ये रिंग बना दिया, और देखो हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो ये पाई बॉन्ड, और आपने देखो यहाँ पे लगा दिया एक जो है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। अब देखो बच्चों, अगर हमको जो है यहाँ पे ऐड करना होगा जो है वो वाटर, और हमको यहाँ पे लेना है H2SO4, हीट करना है। आप यहाँ पे बेटा डाइल्यूट भी बोल सकते हो, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब क्या करना है हमको यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे देखना है कि अब जो वाटर का नेगेटिव पार्ट होगा उसका अटैक कहाँ होना है, यहाँ पे जहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन कम है। जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा बच्चों वहीं पे जो है वो अटैक होता है इसका। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको। तो अब हमको यहाँ पे बोलना है कि देखो यहाँ पे हमारा जो ये कार्बन होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हो गया, 2 यहाँ पे। तो इस वाले कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड बन गए। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। लेकिन बच्चों देखो, जो यहाँ वाला हाइड्रोजन होगा वो तब कितना होगा, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस वाले केस में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो, एक प्रोडक्ट हमारा ये भी बनता है, और बच्चों दूसरा आपको ध्यान देना है कि हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो ये भी बनता है। अब दोनों में आपको ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट हमारा जो है वो मार्कोनिकोव वाला है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सा वाला है, ये जो है वो एम्को रूल वाला है, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, मेजर होगा, और ये बनेगा 80%। और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है एंटी मार्को, मतलब मार्कोनिकोव को अपोजिट वाला बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं AMK रूल से बना हुआ ये प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो माइनर हो जाएगा, और ये बनेगा बच्चों 20%। तो अब ध्यान देना है कि जब भी आप जो है वो एडिशन कराते हो तो अल्कोहल बनने के यहाँ पे क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है, एक जो है मेजर और एक होता है माइनर। क्योंकि जो OH होगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पे तो अटैक कर सकता है, लेकिन आप ध्यान देना कि जो मेजर जो उसका ज़्यादा हमको एल्ड मिलता है वो जो है वो मार्कोनिकोव रूल से ही मिलता है। इसलिए वो अल्कोहल जो कि मार्कोनिकोव रूल से OH ऐड करने के बाद बनेगा, वही बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मेजर होगा, वही क्या होगा 80% बनेगा। बाकी जो उसके अपोजिट वाला जो होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एंटी मार्कोनिकोव से बनेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर, और वो हो जाएगा 20%। क्लियर है सबको इतना। चलो अब इसमें अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल एक और, तो बता सकते हैं। देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा CH3CH लिखा बच्चों CH, और हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो CH डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लिख दिया CH2।
अब देखो अगर हमको यहाँ पे ऐड करना होगा वाटर, और हमने यहाँ पे लिया जो है वो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको हमने हीट किया। तो अब देखना है बेटा क्या करना है हमको, अब यहाँ पे हमको जो है वाटर ऐड करना है। बताओ कहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, हमको जो है वाटर वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे जो हाइड्रोजन कम है। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पे कि अगर आप देखो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे जो है वो OH को ऐड कर दिया, यहाँ पे अगर आपने OH को ऐड कर दिया तो हमारा क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। क्योंकि हम ध्यान देना है हमको कि जो मार्कोनिकॉफ रूल होगा वो तो हमने एक जो है ट्रिक बना लिया कि चलो अच्छा मार्कोनिकॉफ रूल से सॉल्व होता है, बट सारे एग्जांपल्स जो है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल से सॉल्व नहीं होते। हमको जो है वो अगर रिएक्शन को पूरा अच्छे से समझना है, करना है, हमको हर एक एग्जाम्पल जो है सही से सॉल्व करना है, कोई किसी भी क्वेश्चन का हमको आंसर देना है, तो बच्चों हमको उसका मैकेनिज्म ध्यान देना पड़ेगा। मैकेनिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता। देखो तो अगर हम देखो बच्चों, अगर पहले यहाँ पे अगर हम जो है वो कार्बोकेटायन का अगर हम जनरेशन कराएंगे, अगर हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कराएंगे, देखो तो पहले क्या होगा, यहाँ पे जो है वाटर पहले तो जो H3 होगा पहले यहाँ पे वो ऐड होगा, वो पहले अटैक करेगा, और जैसे ही यहाँ पे H3 बेटा आएगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो प्लस आएगा वो किस पे आएगा, इस पे आएगा, और जब इस पे प्लस आएगा तो हमारा जो कार्बोकेटायन बेटा बनेगा, देखो अगर ये ब्रेक होगा यहाँ से तो प्लस यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा जो कार्बोकेटायन बना हुआ है ये 2 डिग्री का है, लेकिन हमको पता है कि 2 डिग्री के बाद जो है वो अगर पॉसिबिलिटी है तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। और देखो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो बेटा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH2, और ये जो प्लस होगा वो कहाँ चला आएगा, इस पे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंज होके यहाँ पे हमारा जो कार्बोकेटायन होगा वो 2 डिग्री से कन्वर्ट होगा 3 डिग्री में, और रीअरेंज होके तब जाके क्या बनेगा, वो जो है वो इस पर अटैक हो जाएगा और बनेगा अल्कोहल। तो इतना पॉइंट बच्चों जो है आप ध्यान देना कि इसमें हमको तो अभी लिखना ऐसे ही है, लेकिन आप ध्यान देना कि हम जब बनाएंगे प्रोडक्ट तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो जो है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो होता है। देखो जैसे यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। अब ध्यान देना इसमें कि हमारा जो कार्बन होगा वो क्या होगा, जो है वो 3 डिग्री होगा। कौन सा कार्बन होगा, ये 3 डिग्री। तो ये जो हवा होगा हमारा अल्कोहल बेटा वो क्या होगा, 80% होगा, और यही जो है वो होगा वो मेजर होगा। अब ध्यान देना क्योंकि इसको हमने जो है वो रीअरेंज करके बनाया है, क्योंकि अगर जो है वो आप जब इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, जब इसका पूरा मैकेनिज्म से जब इसको फॉलो करोगे तो पहले प्लस चार्ज जो है यहाँ पे आएगा, वो हमारा बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब बच्चों यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा उसमें हम करेंगे रीअरेंजमेंट, H यहाँ पे शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो वो बन जाएगा 3 डिग्री, और जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो 2 डिग्री से स्टेबल होता है, इसलिए जो है वो OH का अटैक कहाँ पे होगा, 3 डिग्री वाले कार्बन पे होगा, 2 डिग्री वाले कार्बन पे नहीं होगा, और ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों इतना? तो ये आपका जो है वो पूरा हो गया, जो है इसमें बोल सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल या अल्कीन का जो है वो पहला रिएक्शन। अब इसके बाद जो है बच्चों इसमें देखते हैं जो है वो अल्कीन का सेकेंड रिएक्शन, जिसको जो है वो हम बोलते हैं यहाँ पे जो इसका सेकेंड रिएक्शन होगा वो हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। किसका कराते हैं, अल्कीन का। ये इसमें क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे ये दूसरा रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमको इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बोलना है, तो पहला तो हमने मार्कोनिकॉफ रूल से देख लिया। देखो बच्चों अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा उसमें जो है वो हमको ध्यान ये देना है कि इसमें जो है रिएक्शन होगा वो 2 स्टेप में होगा। एक हमारा बच्चों होता है हाइड्रोबोरेशन और हमारा एक होता है ऑक्सीडेशन। एक क्या होगा, पहला जो होता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन, एंड जो नेक्स्ट का हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको हम बेटा क्या बोल देंगे, जो है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम जो है बोल देंगे। तो जब भी आप हाइड्रोबोरेशन कराओगे तो आपको ध्यान देना है कि जो पहला स्टेप होगा उसमें क्या करना है, पहले वाले स्टेप में आपको जो है वो क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है B2S6। क्या ऐड करेंगे, B2S6, इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। और बच्चों आप सिंपली बोल सकते हो कि हम जो है वो बोरेन ऐड करेंगे, और इसके लिए आपको जो सॉल्वेंट चाहिए, आपको इसके लिए जो सॉल्वेंट चाहिए वो क्या चाहिए, THF चाहिए, जिसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। नाम क्या होगा इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होगा, THF होगा, जिसको आपको एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ करना है। तो जो पहला रिएक्शन होगा हमारा ये हो जाएगा, और रिएक्शन के एंड में बच्चों बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बनेगा, ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। फिर आपको सेकेंड स्टेप में बच्चों यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि करेगा ऑक्सीडेशन, और ये हो जाएगा जो है वो ऑक्सीडेशन, और लास्ट में जो हमारे इसके बाद क्या बन जाएगा, अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि अल्किन का जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा वो जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में बच्चों हम करते हैं हाइड्रोबोरेशन, जिसमें हम जो है वो B2S6 या BH3 बोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें हम जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल जो है बन जाता है। तो देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे अगर जनरल, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पे जो है वो लिया अल्किन, अब इसको अच्छे समझना, देखो हमने यहाँ पे ले लिया है जो है वो अल्किन। अब जब हम जो है या आप इससे पहले जो है इसका लिख लो यहाँ पे जनरल रिएक्शन, कि अगर हम जो है यहाँ पे लेंगे अल्कीन, ठीक है, तो अल्कीन में क्या होगा जो है हमको यहाँ पे लिख लेना एरो के ऊपर जो है, ये तो हमारा देखो बन जाएगा, यहाँ तो हमारा ये बनेगा अल्कोहल, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो पहला हमारा स्टेप होगा उसमें हमको जो है वो क्या याद रखना है, B2S6 या बेटा हम बोल सकते हैं BH3, और हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, THF होगा। और सेकेंड स्टेप में हमको यूज़ करना है H2O2, कितना 3 मॉलिक्यूल। तो पहले स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। आप ध्यान देना यहाँ पे हमको रूल कौन सा लगाना है, AMK रूल। कौन सा रूल होगा बेटा यहाँ पे, AMK रूल, जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, एडिशन ऑफ द वाटर करना ही है, मतलब इस रिएक्शन में भी हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ H2O करना है, बट किस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम जो है वो ऐड करेंगे। ये पॉइंट आप ध्यान देना कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी जो है वो हम वाटर को ही ऐड करते हैं। पूरे रिएक्शन का मीनिंग होता है कि हमको वाटर ही ऐड करना है अल्किन पे, बट यहाँ पे रूल कौन सा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब हम मार्कोनिकॉफ में OH को कहाँ पे ऐड कर रहे थे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम था। अभी एंटी मार्कोनिकॉफ में हम क्या करेंगे, हम जो है वहाँ पे ऐड करेंगे जो है वाटर, जहाँ पे जो है देखो हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। जब CH2 पे ऐड होगा OH, तो ये देखो होगा हमारा अल्कोहल, और जो H था वो कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इसको हम बोल देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप अगर इस रिएक्शन को अगर इतना भी अगर आप जो है लर्न करते हो, तो आप इजीली जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो करा सकते हो। आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको जो है वो रिएक्शन में एरो के ऊपर BH3 या B2S6 या H2O2 या OH- कुछ आपको अगर आपको ऐसा दिख जाए, तो आपको समझ लेना है कि हमको इसका मीनिंग वाटर ही ऐड करना है, बट रूल कौन सा हमको लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का अपोजिट रूल। चलो, तो अब यहाँ पे हमको देखना है, चलो हमारा ये क्या है, अल्कोहल है। अब जैसे ही बेटा हम इसमें जो है वो रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, BH3 के साथ, तो आप ध्यान देना कि ये जो हमारा BH3 होता है, जो हमारा BH3 होगा जो है वो एक हाइड्राइड डोनर है। क्या होगा, वो एक हाइड्राइड डोनर होगा, जो कि जो है वो H- को डोनेट करेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये BH2 और H होगा, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे, तो इससे बन जाएगा हमारा जो है वो, जब ये ब्रेक होगा पूरा मॉलिक्यूल, तो इससे बनेगा H- और बच्चों इससे बनेगा BH2+। अब क्या करना है आपको यहाँ पे जो है इस बॉन्ड को भी वापस से क्या करना है, आपको जो है वो ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक कैसे करोगे उसको आप देखो एक बार, या थोड़ा आप इसको जो है अलग से अच्छे से लिखो। पहले आप जो है इसको लिख लो अलग से कि हमारा ये जो BH3 होगा, BH3 हमारा जो होगा बच्चों वो क्या होगा, वो एक हाइड्राइड डोनर होगा, जो कि H- डोनेट करेगा और डोनेट करेगा BH2+। अब हमको क्या करना है कि ये हमने जो अल्किन लिया है, ठीक है, अल्किन में देखो हमने क्या किया, यहाँ पे BH2 और H लिखा। तो जब हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, BH2+ बनेगा, और इलेक्ट्रॉन मिलेगा H- को, तो क्या बन जाएगा, H-। आपको ध्यान देना है कि जो H- होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे, और ये हमारा जो बॉन्ड होगा वो किधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, और जो हमारा BH2 होगा उसका अटैक कहाँ पे हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, BH2, और इसका नाम होता है मोनो अल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनो अल्काइल बोरेन बोलते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो बना हुआ मोनो अल्काइल बोरेन होता है, ये जो है वो वापस रिएक्शन करता है दूसरे जो है वो मॉलिक्यूल के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे अब जो बनेगा वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा डाई अल्काइल बोरेन। क्या बन जाएगा, डाई अल्काइल बोरेन बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये BH, और एक जो मॉलिक्यूल होगा वो और आके जो है उसी तरह से ऐड
हो जाएगा। तो अभी भी यहाँ पे एक H बचा हुआ है, तो हम बोलेंगे जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो एक मॉलिक्यूल और ऐड होगा, किसका, अल्कीन का। अल्कीन का एक मॉलिक्यूल और ऐड होगा बेटा, और यहाँ हमारा बन जाएगा जो है वो ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बन जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। तो देखो एक तो यहाँ पे ऐड हुआ ही था, और आप बोल दोगे यहाँ पे हमारा जो है वो एक ऐड और हो जाएगा, तो हमारा ये बता क्या बन गया, हमारा ये बन गया ट्राई अल्काइल बोरेन। तो आप ध्यान दें रिएक्शन में सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हमारा जो है बनता है मोनो अल्काइल बोरेन। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास 2 H है, तो 1 बाय 1 करके ये एक H रिमूव होगा तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, एक और H रिमूव होगा तो एक अल्काइल ग्रुप जो है वो और रिमूव हो जाएगा। और फाइनली रिएक्शन में क्या बनता है बच्चों, ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। क्या बन जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन यहाँ पे जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहला स्टेप हो गया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरेशन, जिसमें बनता है पहले मोनो अल्काइल बोरेन, फिर देन बेटा बनता है डाई अल्काइल बोरेन, फिर बनेगा ट्राई अल्काइल बोरेन। अब क्या करना है हमको, अब जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में हमको बेटा करना ये है कि जो ट्राई अल्काइल बोरेन जो है वो बना हुआ है, इस ट्राई अल्काइल बोरेन का हमको करना है ऑक्सीडेशन। इसको जो है वो हमको मिक्स करना है किसके साथ बताओ, इसको हमको H2O2 के साथ मिक्स करना है। तो एक बार देखते हैं कैसे मिक्स होता है यहाँ पे। तो अब देखो जो हमारा अल्काइल बोरेन जो हमारा बना हुआ है ट्राई अल्काइल, उसको हम जो है कुछ ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 और CH2, और जो तीनों मॉलिक्यूल होगा उसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, इसको भी हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और बेटा CH2। ध्यान देना यहाँ पे तीनों के साथ क्या लगा हुआ है, बोरॉन। अब हमको जो है लेना है 3 मॉलिक्यूल्स किसका, H2O2 का। तो हम H2O2 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं OH OH, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं OH। तो पहले हमको ट्राई अल्काइल बोरेन बना देना है, फिर देखो हमको यहाँ से ये तीनों मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, H3BO3। यहाँ से जो बोरिक एसिड होगा वो बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपको देखना है कि जो करस्पॉन्डिंग एक OH होगा वो आके हर एक CH2 पे आके ऐड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। बेटा इसका कितना मॉलिक्यूल होगा, 3 मॉलिक्यूल। ये OH यहाँ पे आएगा, ध्यान देना आप, ये वाला जो OH होगा वो कहाँ पे आके अटैक होगा, यहाँ पे करेगा। बताओ ये OH कहाँ पे आके अटैक करेगा, यहाँ पे। बेटा ये जो OH होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। 3 हमारा ये मॉलिक्यूल बन जाएगा किसका, अल्कोहल का। और आप बोल सकते हो कि पूरा देखो जो एक मॉलिक्यूल हमने ये सर्कल बनाया है H3, क्या है वो H3 है, एक B है, और वो कितना है बताओ, 3 है, बन जाएगा। तो आप देखो पूरे रिएक्शन में कि अगर हमने रिएक्शन को ध्यान से देखा तो देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब कि बच्चों हमने यहाँ पे अल्कीन में वाटर ही ऐड किया है, बट हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर को ऐड किया है। तो जब भी इसका आपको क्वेश्चन आएगा, आपको एरे के ऊपर जो है वो BH3 B2H6 या H2O2 दिखे, तो आपको इतना पूरा स्टेप बच्चों फॉलो नहीं करना है। सिंपली आपको ध्यान देना है कि वो जो अल्कीन है उसका मतलब उस पर आपको वाटर ही ऐड करना है, बट रूल आपको कौन सा ध्यान देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बिकॉज मार्कोनिकॉफ रूल से जो है वो ऐड नहीं होगा, वो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। चलो इसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल, अगर इसको आप नोट कर लो, तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल में हम जो है यहाँ पे सिंपल ऐसा बोल सकते हैं, हाँ अपना देखो वही ट्रिक याद रखेंगे कि जब भी हमको जो है वो B2H6 या BH3 एरे के ऊपर दिखेगा, हमको H2O2 दिखेगा, हम क्या करेंगे, हम एंटी मार्कोनिकॉफ से जो है वाटर को ऐड कर देंगे। तो एक बार देखते हैं, देखो सपोज जैसे मैंने अगर आपको पूछा यहाँ पे कि चलो ये आपका जो है वो क्या है, अल्कीन मैंने लिख दिया, और एरो मैंने लगाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा ऐसा 1 करके BH3, और मैंने यहाँ पे लिख दिया THF, एंड करके लिख दिया हमने यहाँ पे क्या है, THF है। और बच्चों सेकेंड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। अगर 3 नहीं भी लिखा है तो भी क्या है वो अंडरस्टूड है कि हमको जो 3 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमने ये रिएक्शन लिखा है, इसका मतलब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। और अगर ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बच्चों, तो हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, अरे बोलो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल है, AM के रूल यहाँ पे जो है वो अप्लाई होगा। और AM का रूल ये बोलता है कि हमको इस पे वाटर ही ऐड करना है, बट जो है बच्चों हमको वाटर जो है वो कौन से रूल से ऐड करना पड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो अगर हम मार्कोनिकॉफ से ऐड करते तो OH यहाँ पे आता, बट अभी अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ से करेंगे तो OH यहाँ पे ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, यही हमारा जो है बच्चों मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बनेगा 80%। हाँ, और एक जो अपोजिट वाला जो पॉसिबिलिटी है दूसरा, यहाँ भी OH आ सकता है ना, तो ध्यान देना यहाँ भी OH जो है वो आएगा,
बट यहाँ पे हमारा ये जो होगा कंपाउंड वो क्या हो जाएगा, माइनर बन जाएगा। माइनर होगा, ये कितना बनेगा 20%। तो आप जो है बच्चों इस चीज़ को ध्यान देना कि मार्कोनिकॉव रूल में और एंटी मार्कोनिकॉव में दोनों में ही क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बनते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉव में जो है वो मार्को वाला जो है वो स्टेबल होता है, एंटी मार्कोनिकॉव वाला जो है वो मतलब माइनर होगा। और अगर हम ये वाला कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जो है वो एंटी मार्कोनिकॉव वाला मेजर होता है और मार्कोनिकॉव वाला क्या होगा, जो है वो माइनर हो जाएगा। पॉइंट इतना क्लियर है क्या सबको? तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा जो है वो सेकेंड टाइप का जो है वो अल्किन का रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आप कमेंट करो, पूछो फटाफट, और सभी पॉइंट्स को आप जो है वो नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हमारा जो अगला मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का, वो होता है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेटा देखो, पहला हमने जो है वो देखा मेथड कि हम जो है वो अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे अल्कोहल। सेकेंड देखो बेटा, हमने देखा कि जो है वो हम अल्कीन से कैसे बनाएंगे, उसमें दो मेथड थे। अब जो है बच्चों देखो, इसके बाद जो अगला हमारा मेथड होता है वो होता है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इट मीन्स क्या करना है हमको जो है बेटा, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनको हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और आप ध्यान देना कि रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यूज़ करेंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। अब इसमें हम जो कुछ कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होगा, H2 के साथ हम जो है वो निकल यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों हम जो है वो H2 के साथ जो है वो PD यूज़ कर सकते हैं। और हम जब ये सब लेंगे तो ध्यान देना कि हमारे पास बेटा क्या होगा, जो है वो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, जो है वो लो होगा। और इसके अलावा हम जो है वो आप इसको हीट भी ऐसा कर सकते हैं। और देखो बच्चों, इसके अलावा हमको जो है यहाँ पे क्या लेना होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और हम इसके साथ जो है वो H+ भी रखेंगे। तो हम जो है वो इस चैप्टर में जो है बेटा, इसमें हम जो है कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा जो है वो हाइड्रोजन निकल हो गया, हाइड्रोजन, ठीक है, पैलेडियम हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, ये हम जो है कुछ यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब सेकेंड थिंग बच्चों यहाँ पे आता है हमारा ये वर्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊँ तो आपको ध्यान देना है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको ऐसा ग्रुप दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो बोलते हैं। अब अगर हम जो है कुछ कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे तो देखो, जैसे उसमें हमारा आता है अल्डिहाइड बच्चों, उसमें हमारा आता है जो है वो कीटोन, और यहाँ पे दोनों साइड में क्या होगा, जो है वो कार्बन होगा। तो हमारा अल्डिहाइड भी क्या है, देखो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो भी एक कार्बोनिल कंपाउंड्स है। और अगर हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, देखो तो उसमें भी ये ग्रुप आ रहा है, तो ये भी क्या है, जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड्स है। आप ध्यान देना कि और भी हमारे पास जो है वो बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो कुछ कॉमन है, जैसे इसमें अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, और जो है वो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो क्या करना है हमको जो है वो स्टूडेंट इस सेक्शन में जो है हमको इन तीनों कंपाउंड्स को, अल्डिहाइड को, कीटोन्स को और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको जो है वो रिड्यूस करना है बाय यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट, और हमको बनाना है उससे जो है वो अल्कोहल। ओके, क्लियर पॉइंट इतना? तो देखो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना जो है वो अल्कोहल। तो हम देखो सिंपल यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमने जो है वो बच्चों यहाँ पे लिया है जो है वो अल्डिहाइड, सपोज हमने लिया, क्या लिया हमने, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड को अगर हम जो है वो ट्रीट करेंगे H2 और निकल के साथ, या हम बोल सकते हैं जो है वो H2 और जो है वो PD, या बेटा जो है हम बोल सकते हैं कि इसके अलावा हम यहाँ पे ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और हम यहाँ पे ले सकते हैं जो है वो हाइड्रोनियम आयन। तो देखो अगर हम जो है बेटा ये सब रिएजेंट लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारा जो CHO ग्रुप होता है, अब ध्यान देना कि जब भी हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा जो CHO ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। तो कभी भी अगर आपको रिडक्शन आएगा तो ध्यान देना कि जो CHO ग्रुप होगा अल्डिहाइड का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। और हम बोल देंगे कि जो हमारा अल्डिहाइड होगा बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और हमारे जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, वो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम इजीली यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी हम जो है वो अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम, तो बच्चों वहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल में जो है वो रिड्यूस होता है, और जो हमारा CHO ग्रुप होता है वो CH2OH में जो है वो कन्वर्ट होता है। अब अगर थोड़ा इसको समझें कि CHO जो है वो कैसे कन्वर्ट हुआ, तो आप ध्यान देना
कि यहाँ पे हमारा जो ये होगा वो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा होगा CHO, अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे। और बेटा यहाँ पे हमारा जो रिडक्शन है इसका मतलब क्या होता है कि हमको यहाँ पे जो है वो H2 ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे? H2। तो आप ध्यान देना कि जब भी हमको H2 ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप होगा इसका हमें पाई बॉन्ड यहाँ से हटाएंगे, हम एक H यहाँ लगा देंगे और एक H यहाँ लगा देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यही जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है वो क्या है, RCH2। और देखो यहाँ ऊपर लगा हुआ है OH, हमने इसको साइड में क्या कर दिया, OH कर दिया। तो अब ध्यान देना कि आपका जो कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड है उसको आपको हटा देना है और एक आपको हाइड्रोजन लगा देना है ऑक्सीजन पे, एक लगा देना है कार्बन पे। तो इसलिए आपका ये जो CHO होगा वो जो है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो अब इसके बाद बच्चों अगर हम जो है वो ये तो हमारा हो गया अल्डिहाइड का। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो है वो कीटोन का, तो हमको बोलना है कि हम जब जो है वो कीटोन को जब हम जो है करेंगे रिड्यूस, कीटोन को हम क्या करेंगे, कीटोन को हम करेंगे रिड्यूस, और हम यहाँ पे सेम जो है वो H2 निकल यूज़ करेंगे या हम H2PD यूज़ करेंगे, या स्टूडेंट्स जो है वो हम LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसके साथ हम जो है वो H3O+ या जो है वो हाइड्रोजन प्लस आयन लेंगे। तो हम सिंपल क्या बोलना है कि हमारा ये जो कीटोन होता है वो जो है वो रिड्यूस होता है जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में। बेटा किस में रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। हमको बोलना है कि यहाँ पे हमारा ये जो देखो कीटोन होगा वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। किस में रिड्यूस होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना इसमें क्या किया हमने, देखो हमने यहाँ से ये जो हमारा पाई बॉन्ड था इसको हमने हटाया, हमने एक H यहाँ लगा दिया, हमने एक H यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, OH हो गया। और बेटा ये क्या हो गया, CH हो गया, यहाँ से पाई बॉन्ड हट गया और कीटोन जो है इजीली सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट जो है वो हो गया। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे कन्वर्ट इसको जो है वो कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमको जो है वो बात करना होगा ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो हम बोलते हैं कि जब भी हम जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स को बच्चों जो है वो रिड्यूस करते हैं तो हम जो है वो जनरली क्या होता है जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हम यूज़ नहीं करते हैं। उसका एक रीज़न होता है क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू निकल और जो है वो पैलेडियम, इसलिए हम जो है वो इसको यूज़ जो है वो नहीं करते हैं। जनरली हम हमेशा किसका यूज़ करेंगे, H2 और PD का यूज़ करेंगे। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम जो है कभी कभी इसका जो है यूज़ करते भी हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इसका जो है एडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव भले ही है लेकिन बच्चों इसका जो है एडवांटेज, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होगा वो जो है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। जो कार्बन और कार्बन बीच का जो ओलिफिनिक बॉन्ड होता है, ध्यान देना कौन सा बॉन्ड, तो ये तो बॉन्ड कैसा है, कार्बोनिल है। हम किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ओलिफिनिक। ओलिफिनिक का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होगा, जो डबल बॉन्ड होगा, उसको उस डबल बॉन्ड को ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं रिडक्शन में तो हम जो है वो अनसेचुरेटेड जो है वो अल्डिहाइड से, या अब बोलोगे अनसेचुरेटेड कीटोन से हम जो है क्या बना सकते हैं, अनसेचुरेटेड अल्कोहल, और हम बना सकते हैं अनसेचुरेटेड जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल। इसको हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज को हम समझते हैं जो है वो एग्जाम्पल से। देखो अगर हम जो है इसमें एग्जाम्पल अगर हम जो है वो देखेंगे तो बच्चों हम यहाँ पे जो है वो सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम देखो बोल सकते हैं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा वो एक्सपेंसिव तो है बच्चों, बट जो है वो इसका हम फिर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ जो है वो तभी करेंगे जब हमको क्या प्रिपेयर करना होगा। देखो हमको प्रिपेयर करना होगा, अगर देखो सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा RCH लिखा, डबल बॉन्ड CH लिखा, और बच्चों देखो हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो CHO। अब आपको दिख रहा है कि अगर हमने जो है वो यहाँ पे सपोज जो है वो यूज़ कर लिया, क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया, हमने अगर जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया H2 और PD हमने यूज़ किया, या स्टूडेंट जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया H2 और जो है वो निकल हमने यूज़ कर लिया। तो ध्यान देना है कि अगर हमने इसको जो हीट किया तो इस केस में क्या होता है, इस केस में देखो बच्चों हमारा ये जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो CHO होगा वो भी जो है वो CH2OH में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से पाई बॉन्ड हट गया तो एक एक H यहाँ पे आ गया तो CH2 हो गया, और ये जो पूरा होता है ये क्या बनाता है, CH2OH। देखो हमारा ये क्या हो गया, ये जो है वो एक हमारा ये 1 डिग्री जो है वो अल्कोहल जो है वो बन गया। आप ध्यान देना, ये हमारा जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा बच्चों ये होगा पूरा कंप्लीटली सैचुरेटेड। क्या होगा, पूरा कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इसमें ये जो पाई बॉन्ड है अगर ये रिटेन रहे, ये जो है वो वैसे ही रहे, वो जो है वो मतलब कि वो सैचुरेट ना हो, तो हमको यहाँ पे क्या यूज़ कर लेना होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और बच्चों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाटर, इसको हम हीट करेंगे। ध्यान देना आपकी, ये जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये जो है इस पाई बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को जो है वो रिड्यूस नहीं करता। ये जो हमारा ओलिफिनिक बॉन्ड होता है इसको रिड्यूस नहीं करता। तो रिएक्शन के बाद हमको मिलता है कि ये जो देखो हमारा ओलिफिनिक बॉन्ड है वो एज इट इज़ रहेगा,
और जो CHO होगा बस वो क्या हो जाएगा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो हम बोल सकते हैं देखो ये भी हमारा क्या है, एक जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, बट बेटा ये हमारा अल्कोहल कैसा है, ये जो है वो अनसैचुरेटेड है। तो अगर हमको जो है वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से अगर हमको बनाना होगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो हम जो है क्या यूज़ करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम चाहते हैं कि अगर हमको बनाना है जो है वो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से अगर हमको बनाना है सैचुरेटेड अल्कोहल, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जो है वो पैलेडियम या हम निकल यूज़ कर सकते हैं। बच्चों सिमिलरली यही चीज़ हम जो है वो कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। देखो अगर हमने जो है वो यहाँ पे लिया है कीटोन R लिया हमने, CH डबल बॉन्ड CH लिया, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O और हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। ध्यान देना आपको। अब अगर जो है वो अगर हमने जो है यहाँ पे यूज़ किया जो है वो निकल, या बच्चों अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया जो है पैलेडियम, साथ में है हाइड्रोजन, साथ में है हाइड्रोजन, हमने इसको हीट किया, तो आप ध्यान देना है कि ये जो हमारा ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वो इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, और ये देखो ये जो हमारा C होगा ये तो हो जाएगा CH और ऊपर हो जाएगा OH, और नेक्स्ट यहाँ पे शेष रहेगा। तो आपको दिख रहा है कि हमको ये मिला हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिला हमको, सेकेंडरी अल्कोहल। बट बच्चों ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये कैसा है, ये जो है वो सैचुरेटेड है। कैसा है, ये सैचुरेटेड है। तो अगर हमको जो है वो अनसैचुरेटेड कीटोन से क्या बनाना होगा, सैचुरेटेड अल्कोहल, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, निकल और पैलेडियम का यूज़ कर सकते हैं। वो जो है वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। बट बेटा अगर हमको जो है वो इससे ऑब्टेन करना होगा सैचुरेटेड मतलब अगर हमको ऑब्टेन करना होगा अनसैचुरेटेड कीटो मतलब अल्कोहल, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे LiAlH4, साथ में हमारा होगा H3+, इसको हम हीट करेंगे। तो अब ध्यान देना, अब जो बनने वाला इससे अल्कोहल होगा उसमें ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, जो ओलेफिनिक बॉन्ड होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, बस ये हमारा हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3H। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा जो है 2 डिग्री अल्कोहल है। एंड बच्चों ये जो 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, वो जो है वो अनसैचुरेटेड होगा। इसमें जो है वो ओलेफिनिक बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो है वो एज इट इज़ जो है वो प्रेजेंट रहेगा। पॉइंट इतना क्लियर है सबको। अब इस पॉइंट को जो है नोट करो, पॉइंट को ध्यान देना अच्छे से। फिर देखो अब अगर इसमें हम कुछ जो है एग्जाम्पल करेंगे बच्चों, देखो तो एग्जाम्पल हम जो है वो इसका ईजिली जो है वो कर सकते हैं। इसका हम ईजिली एग्जाम्पल जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका बच्चों क्या होगा, तो आप जो है वो कोई भी रैंडमली जो है वो अल्डिहाइड लो, कोई भी आप जो है वो कीटोन लो, और उसको आप जो है रिड्यूस कर सकते हो। देखो अगर इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3CHO लिया, आपको दिख रहा है कि बच्चों ये हमारा जो अल्डिहाइड होगा ये कैसा है, ये जो है वो सैचुरेटेड है। तो अगर ये सैचुरेटेड है तो हमको पता है कि जो लेस एक्सपेंसिव वो क्या है, निकल है, और क्या होगा बेटा बोलो, ठीक है पैलेडियम होगा। तो इसको हम जब हीट करेंगे और हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा OH, ठीक है CH3 CH2 OH, ये हमारा हो गया। तो आपको दिख रहा है कि हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है वो बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। ये जो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये एसिटल्डिहाइड है। कौन सा है बेटा, ये एसिटल्डिहाइड होगा। सिमिलरली देखो अगर हम जो है दूसरा भी एग्जांपल करेंगे तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया सपोज ऐसा कुछ कंपाउंड CHO ले लिया, आपको क्या करना है, इसको जो है वो यहाँ पे लेना है निकल, आपको यहाँ पे लेना है PD, इसको आप जो है हीट करोगे, ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या होगा H2 ऐड होगा। और जब भी हम पढ़ते हैं रिडक्शन तो आपको ध्यान देना होता है कि जो CHO ग्रुप होता है बच्चों वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये जो CHO ग्रुप होगा वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। क्या रिंग में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, बस जो CH2 है वो क्या हो, जो CHO है वो क्या हो जाएगा CH2OH, और हम बोलेंगे ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, एक जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो बन जाएगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें और एग्जांपल अगर जो है वो देखोगे तो भी बोल सकते हो कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिया, अगर देखो हमने जो है वो ऐसा ग्रुप लिया और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 अल्डिहाइड है, इधर भी अल्डिहाइड है, इधर भी अल्डिहाइड है, और अगर आपने यहाँ पे ले लिया है निकल, आपने लिया है PD और आपने लिया है H2, आपने इसको हीट किया, तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे हमारा जो रिंग होगा साइक्लोब्यूटेन वो तो चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन हमको पता है कि जो CHO होता है बच्चों वो किस में चेंज हो जाता है, CHO किस में चेंज हो जाता है, CH2OH में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा CH2OH और ये हमारा हो जाएगा CH2OH, और हम बोलेंगे ये हमारा जो है बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा।
तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल है, हम जो है वो अल्डिहाइड लेके जो है वो कोई भी हम बना सकते हैं। आप इसमें अगर एग्जांपल कुछ और भी देखोगे, अच्छा देखो जैसे अगर हमने ये लिया, देखो हमारा ये बेंजीन रिंग है और हमारा ये CH2 है, और हम बोलेंगे बच्चों हमारा अगर ये क्या है CHO है। सिंपली क्या करना है आपको यहाँ पे ले लेना है जो है वो निकल, और उसके साथ आप लोगे H2, या बच्चों आप ले सकते हो PD के साथ जो है वो H2। क्या करना है आपको, अब ये होगा यहाँ पे रिड्यूस, और आपको पता होता है कि हमारा ये जो CHO होता है बच्चों बस इसी में चेंज होता है, तो बाकी तो रिमेनिंग ग्रुप जो है वो सेम होगा, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ बेटा, अब जो ये CHO होगा वो क्या हो जाएगा CH2OH, और हम बोलेंगे ये हमारा एक 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो फॉर्म हो जाएगा, इसको हम जो है बना लेंगे। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन जो है वो ईजी है, आपको बस ध्यान देना है कि जो CHO होगा उसको आपको कन्वर्ट कर देना है CH2OH में, आपका इजीली जो है प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। क्लियर है क्या भाई सबको इतना? अरे बोलो भाई। चलो ये अगर हो गया एल्डिहाइड का, तो बच्चों अभी हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो कीटोन्स के। हम कीटोन्स के बच्चों यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। देखो जैसा हमने एल्डिहाइड के साथ किया वैसा ही सिंपल हम जो है वो कीटोन के साथ भी कर सकते हैं। देखो अगर हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये जो है वो हमने ले लिया पहला कीटोन, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम होता है एसीटोन। और अगर हमने यहाँ पे लिया निकल के साथ H2 लिया, या बच्चों हम बोल सकते हैं कि हम जो है PD के साथ भी H2 ले सकते हैं। हमने इसको हीट किया, अब जब यहाँ पे रिडक्शन होगा, इसका हाइड्रोजनेशन होगा, तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और O पे H और C पे H आएगा और CH3 एज इट इज़ रहेगा। और हम देखो बोलेंगे कि हमारा ये जो क्या होगा, देखो हमारा ये जो पूरा CO ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में। C पे H लगा दो, O पे H लगा दो, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री जो है वो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा एसीटोन से। अब देखो और भी एग्जांपल्स अगर देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया जो है वो ये बेंजीन, हमने यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O, और बच्चे देखो हमने यहाँ पे लिख लिया ये। अब अगेन जो है अगर आपको ये सेम चीज़ अगर आपको यूज़ करना होगा तो क्या होगा, देखो ये हमारा जो C डबल बॉन्ड O होगा इसमें चेंज हो जाएगा। तो जो C डबल बॉन्ड O होता है बच्चों, उसमें चेंज क्या होता है, वो हो जाता है CHOH। क्या हो जाता है, CHOH। ये हमारा जो है वो एक 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। ओके बच्चों, तो देखो कीटोन का भी रिएक्शन जो है वो ऐसे ही ईजी है। अब देखो सपोज अगर आपने जो है वो किसी ऐसे कीटोन्स को लिया जो कि देखो इसमें क्या है, अनसैचुरेटेड है, आपको दिख रहा है, देखो ये हमारा कीटोन कैसा है, ये हमारा कीटोन है अनसैचुरेटेड। अब ध्यान देना, अब अगर हमने यहाँ पे अगर ये वाला अगर हमने कपल लिया, अगर हमने ये वाला ग्रुप यूज़ किया तो पूरे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमको ऐसा चाहिए कि नहीं जो है वो हमको ये पाई बॉन्ड रखना ही है, तो हम जो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे H3, इसको हम हीट कर देंगे। तो अब ध्यान देना, ये जो हमारा ग्रुप होगा ये रिड्यूस नहीं होगा, बस यही रिड्यूस होगा। और रिडक्शन के बाद अगर आप देखोगे तो ये जो CH2 वाला है वो तो एज इट इज़ रहेगा, और हमारा ये जो CH2 वो भी ऐसे ही रहेगा। ये बस बेटा क्या हो जाएगा, OHCH, और ये हो जाएगा CH3, और इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, एक 2 डिग्री जो है वो अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। तो बच्चों जो है वो इसका भी रिएक्शन देखो क्या है, इजी है कीटोन का, आप जो है ध्यान रखना, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना बच्चा अगर हमारा हो जाएगा, तो अब हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है बच्चों, वो हमारा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनेगा, थोड़ा ये हमको जो है देखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो ध्यान दे देना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर हमको उसको रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए हमको, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो हम जो है यहाँ पे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब को हम जो है पेयर्स को यहाँ पे यूज़ नहीं करते। हम जो है यहाँ पे बच्चों प्योरली यूज़ करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तब जाके वो क्या होता है जो है रिड्यूस होता है। या हम देखो इसको बोल सकते हैं, एक और हमारे पास तरीका होता है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके लिए हमको चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो उससे हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एस्टर में, और जो एस्टर होता है उसको हम करते हैं निकल और प्लेटिनम से रिड्यूस, तब जाके हम वो क्या बनता है जो है वो अल्कोहल जो है वो बन जाता है। तो थोड़ा देखते हैं इसको। हमने बेटा पहले यहाँ पे देखो क्या लिया, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, और बच्चों इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन करा देंगे जो है वो अल्कोहल से, और ये रिएक्शन हमारा होगा रिवर्सिबल। हम यहाँ पे लेंगे जो है वो हाइड्रोजन आयन।
अब बच्चों यहाँ पे जो है ध्यान देना कि यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो रिमूव हो जाएगा, हम इसका OH और उसका हम जो है H रिमूव करेंगे, और जब ये रिएक्शन होगा तो हमारा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, COR बन जाएगा। और बच्चों इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बना लिया एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो एस्टर होगा, जो हमारा ये एस्टर होगा, अब इस एस्टर को हम जो है देखो इजीली जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, किससे बताओ, ध्यान देना। एस्टर को हम जो है इजीली देखो इससे रिड्यूस कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, इसके साथ निकल हो सकता है, या तो बच्चों हाइड्रोजन के साथ जो है वो क्या हो सकता है, PD हो सकता है। इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने पे क्या होगा, हमको जो है पता होगा कि यहाँ पे क्या होगा, जो है वो ये होगा रिमूव यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे से क्या बन जाएगा, इसको एक बार जो है वो नोट करो। हो जाए तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RCH2OH बेटा, इसको हम बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं जो है वो ROH। मतलब हमने जो यहाँ पे जो अल्कोहल यूज़ किया था देखो वो वापस हो जाएगा रीजनरेट, और हमको एक यहाँ पे देखो दूसरा अल्कोहल जो है मिल जाएगा जो कि 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो आप ये पॉइंट जो है वो ध्यान देना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम जो है वो डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि जो है वो उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जो सबसे पहले उसको जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो वो बनता है एस्टर, और जो एस्टर होगा हम इसको करते हैं रिड्यूस, तब जाके हमको क्या मिलता है, जो है वो अल्कोहल जो है मिलता है। आप देखो इसको सिंपली बोल सकते हो कि अगर आपने ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो पहले तो ये बनता है जो है वो RCHO, क्या बनेगा RCHO, ये तो पहले देखो डायरेक्टली बन जाएगा ROH अल्कोहल। अब जो RCHO होगा अगर ये रिड्यूस होगा तो क्या बन जाता है RCH2OH, मतलब ये जो CH2 होगा वो कन्वर्ट होता है CH2OH में, जो कि हमने जो है वो सीखा ही है। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप जो है वो ये ध्यान देना कि हम उसको डायरेक्टली जो है रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मांगता है रिड्यूस होने के लिए। तो हम पहले उसको एस्टर में कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल से रिएक्शन करा के, जो एस्टर होगा उसका हम कराएंगे रिएक्शन जो है वो सेम निकल से और पैलेडियम से हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा बच्चों, ब्रेक होगा, तो एक H जाएगा, O के पास बनेगा ROH अल्कोहल, और दूसरा बनेगा जो है वो RCHO, जिसको हम बोलेंगे अल्डिहाइड। जैसे ही अल्डिहाइड बनेगा ये तुरंत अगेन जो है बेटा रिड्यूस होगा और क्या बना लेगा, जो है वो RCH2OH बना लेगा, जिसको हम फाइनली लिख लेंगे कि वो जो है वो अल्कोहल जो है वो बना लेगा। चलिए तब पॉइंट अप नोट करो, फिर देखते हैं अगला रिएक्शन हम। देखो बच्चों, अब हमारा जो अगला रिएक्शन होता है जो है वो ये भी एक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं गिगनार्ड रिएक्शन। आप ध्यान देना, इससे जो है क्वेश्चन तो जो है वो बोर्ड में और नीट जे में तो जरूर ही इससे देखो बच्चों क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा हम इसको समझते हैं, देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है। तो पहले आप जो है ये जो वर्ड है बच्चा, पहले आप इसको समझो गिगनार्ड मतलब क्या होता है। देखो हमने जो है वो थोड़ा सा 11th का अगर आप जो है वो 15th लेसन थोड़ा अगर आप रिकॉल करो तो उसमें हमने जो है वो पढ़ा है कि बच्चों देखो हमने ऐसा पढ़ा था कि जब भी हम जो है वो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ा था हमने, कि जब भी हम जो है वो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो है वो कराते हैं मैग्नीशियम से। देखो इसको हमने जो है वो 10th लेसन में भी पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एक्टिव मेटल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम जो है वो अल्काइल हैलाइड का RX का रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ, और बच्चों यहाँ पे हमारा होगा DE का मीनिंग होता है बच्चों ड्राई ईथर। तो यहाँ पे जो है वो एक जो है वो कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं RMgX। और बच्चों यही हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक जो है वो गिगनार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है, गिगनार्ड रिएजेंट, क्योंकि इसको जो है सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था, गिगनार्ड ने प्रिपेयर किया था। और बच्चों इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। बच्चों इसका जो है वो नाम क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। और ये एक जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक जो है वो कंपाउंड होता है। और बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसका बॉन्ड किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। तो कार्बन का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनो, और Mg मेटल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेटेलिक, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम जो है वो इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, या आप कह लो इसको गिगनार्ड रिएजेंट का, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड और कीटोन से, तो पहले जो है वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं, एक वो एडक्ट बनता है।
उस एडेक्ट का बच्चों, उस कॉम्प्लेक्स का हम जो है वो किसी मिनरल एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके हमारा जो है वो फाइनली क्या बनता है, अल्कोहल जो है वो बनता है। ध्यान देना, जब भी आप जो है वो इसका रिएक्शन कराओगे तो हमेशा और हमेशा R पे चार्ज क्या होगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, और Mg पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ध्यान देना, चार्ज आपको मालूम हो गया तो अब आप जो है वो रिएक्शन करा सकते हो। अब देखो, अगर हम इसका अभी जो है वो रिएक्शन देखेंगे तो क्या बोलना है हमको यहाँ पे सिंपल रिएक्शन में, कि देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ये जो होगा कार्बोनिल कंपाउंड, हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा उस पर हम बच्चों क्या ले सकते हैं, उस पर हम ले सकते हैं अल्डिहाइड, या हम बच्चों ले सकते हैं कीटोन। ये दो कंपाउंड हम यहाँ पे जो है लेंगे तो क्या होगा, देखो अल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल बॉन्ड होगा ये जो है वो ब्रेक होता है, तो ये हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा उस पर चार्ज बेटा आता है पार्शियल नेगेटिव, और जो कार्बन होता है उस पर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर हमने जो है वो इसका रिएक्शन करा दिया है R, Mg और X से, मैंने अभी आपको बताया कि R पे बच्चों चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और Mg पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो आपको ध्यान देना है कि जब ये R और Mg का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो हमारे पास यहाँ पे देखो जो R है, R ग्रुप का अटैक बताओ कहाँ होगा बेटा, R ग्रुप का अटैक होता है कार्बन पे, और जो पूरा Mg होता है उसका अटैक कहाँ पे होगा, ऑक्सीजन पे। और ये रिएक्शन जो है वो तभी होगा जब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ड्राई ईथर। और जो रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पे क्या बनता है, तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो गया, कि R ऐड हो गया, और ये तो बॉन्ड ऐसे ही है, और जो O था बच्चों वहाँ पे क्या आ गया, MgX आ गया। अभी भी MgX पे ध्यान देना, क्योंकि ये कैसा है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे O पे नेगेटिव और C पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या बना हुआ है, ये जो है एक एडेक्ट है, या जो हम बोल सकते हैं कि बेटा ये एक क्या है, जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी हम जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्डिहाइड कीटोन्स में जो है वो ऐड करते हैं गिगनार्ड रिएजेंट को, RMgX को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे बेटा एक जो है वो रिएक्शन होता है, और क्या बनता है, जो एक एडेक्ट और कॉम्प्लेक्स बनता है। ध्यान देना आप कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होगा, तुरंत ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आप जो है वो इस कॉम्प्लेक्स को, जैसे ही आप जो है वो इस कॉम्प्लेक्स को जो है ब्रेक करोगे, आप इसमें जो है वो ऐड करोगे मिनरल एसिड। क्या ऐड करोगे बेटा, मिनरल एसिड। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप इसको जो है यहाँ पे वाटर भी ले सकते हो। तो जैसे आप लोगे मिनरल एसिड या आप लोग यहाँ पे वाटर, तुरंत ये कॉम्प्लेक्स बेटा हमारा क्या होगा, जो है वो ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज कुछ नहीं होगा, R तो जैसे रहेगा, बस यहाँ पे जो O होगा, O से जो MgX होगा वो हट जाएगा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और वाटर का जो बचा हुआ, देखो वाटर ब्रेक होगा तो हमको पता है क्या देता है, OH माइनस, और बेटा देगा H प्लस। अब देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, O माइनस है, तो O माइनस पे क्या जाएगा, H प्लस, वो बना लेगा अल्कोहल। और बच्चों जो पूरा MgX प्लस है उस पर जाएगा OH माइनस, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा NgOH और X, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड। और बच्चों ये हमारा जो कंपाउंड होगा ये एक बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये पॉइंट जो है रिएक्शन आप जो है ध्यान देना। इस रिएक्शन को आप जो है वो सिंगल स्टेप में भी करा सकते हो अगर आप चाहो, कि जैसे ही आपको गिगनार्ड रिएक्शन दिखेगा उसका ट्रिक आपको याद रखना है। बच्चों हमारे पास जो कार्बन होगा, कार्बन पे जो है वो हमको ऐड कर देना है, कार्बन पे हमको क्या ऐड कर देना है, अल्काइल ग्रुप को, पहला स्टेप। और जो दूसरे स्टेप का जो एसिड है उसका जो H प्लस है उसको आप ऐड कर दो जो है वो O पे। मतलब पहले स्टेप का जो अल्काइल है उसको ऐड करोगे कार्बन पे, दूसरे स्टेप का मिनरल एसिड का जो H है उसको आप ऐड करोगे जो है O पे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, जो है अल्कोहल डायरेक्टली बन जाएगा। तो अगर हमको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है बच्चों, तो हमको इतना सारा स्टेप नहीं करना है। हाँ, इसको हमको माइंड में रखना है कि गिगनार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें पहले स्टेप का अल्काइल ऐड करेंगे, दूसरे स्टेप का हम जो है मिनरल एसिड का H ऐड कर देंगे, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको एग्जाम में इसको लिखना है तो आप जो है इसको पूरा ऐसे फॉलो करते हुए जो है वो लिख सकते हो। कैसे इसको याद करोगे कि जो अल्डिहाइड कीटोन होगा उसका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसमें C पे चार्ज आता है पॉजिटिव, O पे आता है नेगेटिव, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। RMgX एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसमें R पे चार्ज होता है नेगेटिव, Mg पे होता है पॉजिटिव। तो R का अटैक कहाँ होगा बच्चों, C पे होगा, MgX कहाँ जाएगा, O पे जाएगा। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो यहाँ पे एक एडेक्ट बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स में हम जैसे ही ऐड करते हैं कोई मिनरल एसिड, या हम जैसे ऐड करते हैं जो है वाटर, तो उस वाटर का या उस मिनरल एसिड का जो H प्लस होता है वो कहाँ पे ऐड होता है, O के पास, और जो MgX होता है उससे रिएक्ट करता है उसका नेगेटिव पार्ट, और क्या बन जाता है, NgOHX, और बनता है अल्कोहल। तो बच्चों यही जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं गिगनार्ड रिएक्शन। ठीक है,
अब इसमें देखो अगर हम इसको समझे जो है वो एग्जाम्पल से, तो आप सिंपली ध्यान देना। जैसे देखो अगर मैंने आपको जो है एग्जाम्पल में लिख के दिया कि चलो आपका ये आ जाएगा जो है वो CH3CHO, जिसका नाम होता है बच्चों एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होगा बेटा इसका? एसिटल्डिहाइड इसका नाम होगा, एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। अब क्या करना है, अगर आपने जो है वो इसमें ऐड किया RMgX, चलो मैं R में अभी मान ले रहा हूँ कि हमने जो है वो RMgCl ले लिया। तो अब देखो हमको यहाँ पे क्या लेना है, DE मतलब क्या होता है, ड्राई ईथर लेना है। तो अब ध्यान दो कि बच्चों ये तो बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा, तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और सी पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारा जो अल्काइल में देखो ये R है, तो R पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, Mg पे होता है पॉजिटिव। तो बेटा R जो ये CH3 है वो कहाँ पे अटैक करेगा, C पे, जो पूरा Mg होगा वो कहाँ अटैक करेगा, जो है वो इस पे O पे अटैक करेगा। तो अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से कि ये जो CH3 होगा उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो CH3 पहले भी था। जो C था देखो क्या, C से एक आके मिथाइल नीचे जुड़ गया, तो हमारा ये हो जाएगा CH3। तो बेटा अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये जो H है वो तो रहेगा एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो इसका जो O है, देखो O पे बेटा क्या ऐड हो गया, O पे ऐड हो गया MgX, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो X है वो क्या है, Cl है। अभी भी देखो यहाँ पे O और Mg के बीच का बॉन्ड आयोनिक है, तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप हमारा होगा उसमें आपको इसमें क्या ऐड कर देना है, वाटर या मिनरल एसिड। तो वाटर जो हमारा होगा उसका जो H होगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, O पे, और वहाँ से MgCl हट जाएगा, तो वो हो जाएगा OH। देखो तो आपका ये जो कंपाउंड बना हुआ बताओ ये क्या बना हुआ है, एक 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, और प्लस बच्चों हमारा एक बन जाएगा MgOH और Cl यहाँ बन जाएगा, जो कि हमारा बाई प्रोडक्ट है, MgOH Cl वहाँ पे लिखा हुआ है। देखो तो आपका ये क्या बन गया, आपको देखो ये एक बन गया अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हम जो है देखो अब हमने कैसे इसको बनाया कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा हम पहले स्टेप का CH3 कार्बन पे लगा देंगे, दूसरे स्टेप का जो H प्लस होगा उसको हम क्या लगा देंगे, O पे लगा देंगे, तो इसलिए हमारा जो है वो ये रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। इसी को बच्चों हम बोलते हैं गिगनार्ड रिएक्शन। चलो पॉइंट इतना फटाफट जो है नोट करो, फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अलग से। नोट करो भाई पॉइंट फटाफट। चलो बच्चों अब अगर यहाँ पे हम कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, अगर गिगनार्ड रिएक्शन में, जो कि हमको कुछ जो आते हैं, बहुत ही ईजी है बेटा, थोड़ा भी हार्ड नहीं है ये। देखो अगर हमने जो है सपोज यहाँ पे ले लिया जो है वो कीटोन ले लिया, देखो हमने क्या लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O बच्चों, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3। अब जो सपोज इसके साथ जो है हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और हमारा ये Mg है, और हमारा ये हो गया Br। तो बच्चों यहाँ पे हमको क्या लेना है, DE। DE को हम क्या बोलते हैं, ड्राई ईथर। तो आपको पता है कि ये कार्बन बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा, तो कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, O पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये जो अल्काइल ग्रुप है इस पे चार्ज आएगा हमारा क्या आएगा, चार्ज नेगेटिव आएगा, और Mg पे चार्ज आता है पॉजिटिव। तो जो मिथाइल होगा उसका अटैक कहाँ होगा बच्चों, कार्बन पे, और जो Mg प्लस X पूरा होगा उसका अटैक कहाँ हो जाएगा, O पे। तो देखो अब इसके बाद हमारा जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, CH3 बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा OMgBr। और बच्चों देखो नीचे यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो है वो CH3, और यहाँ पे तो आगे ये CH3 रहेगा ही। हम देना यहाँ पे अभी भी जो है वो O और Mg के बीच में बॉन्ड आयोनिक है, तो इस पे चार्ज जो है रहेगा। तो ये हमारा बच्चों जो कंपाउंड बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, एक एडेक्ट बना हुआ है, या हम बोलेंगे एक क्या बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। अब देखो जैसे ही बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में हम जो है वो डालते हैं वाटर, या हम बोलेंगे इसमें हम डालेंगे मिनरल एसिड, तो उस मिनरल एसिड का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, जो H प्लस होगा, वो जाके कहाँ पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे, और वहाँ से किसको हटा देगा, MgBr को। और देखो बाकी पूरा ग्रुप तो हमको एज इट इज जोड़ देना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये हमारा जो एक 3 डिग्री देखो अल्कोहल बन जाएगा। और जो बनने वाला इसमें बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, Mg है, ये हो जाएगा OH, क्योंकि वाटर का OH यहाँ से निकलेगा, और बेटा क्या हो जाएगा Br, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। तो इस देखो रिएक्शन को हम चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हैं कि पहले पार्ट का जो पहले रिएक्टेंट का जो CH3 है उसको लगा देना है कार्बन पे, कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, MgBr को लगा देना है ऊपर। सेकेंड स्टेप से क्या करना है कि H को हटाना, मतलब उठाना है, और कहाँ लगा देना है, O पे, तुरंत आपका बन जाएगा अल्कोहल। और आपको एग्जाम में बस ये जो मेजर जो प्रोडक्ट है अल्कोहल बेटा यही पूछता है, बाकी और कुछ नहीं पूछता, ठीक है। आप इसमें और भी एग्जाम्पल्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी कीटोन लो, कोई भी एल्डिहाइड लो, आपको ध्यान देना है कि बस हमको कार्बोनिल बॉन्ड्स को ही क्या करना है, ब्रेक करना है, और हमको गिगनार्ड का क्या लगा देना है, अल्काइल लगा देना है कार्बन पे, उसका MgX जो है वो लगा देना है O पे। पहला स्टेप बन जाएगा, एडेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर जब हम सेकेंड स्टेप में यूज़ करेंगे मिनरल एसिड,
तो मिनरल एसिड का बच्चों जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो बस किसको हटाता है, MgBr को O से, और खुद वहाँ पे H आ जाएगा, तभी बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों ये देखो हमारा पूरा रिएक्शन हो गया, पूरा जो है वो अल्कोहल का पूरा प्रिपरेशन, ध्यान देना ये हमारे पूरे जो है वो अल्कोहल के प्रिपरेशन से। अब बच्चों हमको जो है वो नेक्स्ट देखना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, और बेटा जो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी आज हम जो है वो इतना ही पढ़ेंगे। आप बेटा सभी पॉइंट्स को जो है वो अच्छे से नोटबुक में लिखो, इसको आप जो है वो रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। कोई बेटा अगर आपको डाउट आता है तो फिर आप जो है वो उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो है डिस्कस करेंगे फिनॉल्स का प्रिपरेशन। हमको देखना है कि फिनॉल्स को हम जो है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। इतना आपका जो है वो अल्कोहल का प्रिपरेशन था। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो भाई पढ़ाई करो आप लोग, बाय बाय।